फूलन देवी पूर्ण रूप से राजनीति में आने के बाद अपने खाली समय में किताबें पढ़ा करती थीं। फूलन देवी ने अपनी आत्मकथा आई फूलन देवी में जातिवाद और महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता को बखूबी दर्शाया है। फूलन देवी ने अपने राजनीतिक कैरियर में समाज के पिछड़े और दलित समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। 25 जुलाई सन 2001 जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था, दोपहर को थोड़ा आराम करने और खाना खाने के इरादे से फूलन देवी अपने आवास लौटी थीं। अपने अशोका रोड स्थित आवास के गेट पर कार से उतरते ही 3 नकाबपोश आए और फूलन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। चंबल की जानी मानी डकैत फूलन देवी की हत्या के दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये समझने के लिए आपको सबसे पहले लोकेशंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए, ये है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के ठीक सामने है ये संसद चौक, और संसद चौक से आगे चलते हैं तो यहाँ पड़ती है ये पटेल चौक। पटेल चौक से लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पर है ये अशोका रोड, और इसी अशोका रोड पर 44 नंबर मकान ही था फूलन देवी का। अब वापस पार्लियामेंट बिल्डिंग पर आ जाइए। दिन है 25 जुलाई 2001 का और पार्लियामेंट में लंच ब्रेक हो चुका था। 1:20 पर यह गाड़ी जो पार्लियामेंट से बाहर निकल रही है, इसमें बैठे हुए हैं 4 लोग। पीछे वाली सीट पर बैठी हैं फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह। आगे वाली सीट पर मौजूद हैं रघुराज सिंह साक्य और उनका ड्राइवर, जो इस वक्त फूलन देवी को उनके घर तक लिफ्ट दे रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ते हुए पटेल चौक पहुंचती है, फिर वहां से अशोका रोड जाती है और 44 अशोका रोड के सामने, यानी कि फूलन देवी के इस घर के सामने, फूलन देवी और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड को ड्रॉप करके सांसद रघुराज सिंह साक्य और उनके ड्राइवर चले जाते हैं। जब फूलन देवी को उनके घर के सामने ड्रॉप किया गया, उसी वक्त वहां दूसरी तरफ एक ग्रीन मारुति 800 खड़ी थी, जिसमें मंकी कैप लगाए 3 शूटर्स मौजूद थे। फूलन देवी और उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अपने घर के अंदर जाने लगे, वैसे ही इन तीनों शूटर्स ने फूलन देवी का पीछा किया और पास जाकर फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड बलविंदर सिंह को पेट में एक गोली लगी और वो वहीं पर गिर गए। इस फायरिंग के दौरान फूलन देवी को टोटल 5 गोलियां मारी गईं, जिसमें से एक गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से सीधा उनके माथे के बीचों बीच मारी गई थी। गोलियों की आवाज सुनते ही फूलन देवी के पति उमेद सिंह बाहर आए। उन्होंने देखा कि खून से लथपथ फूलन देवी और बॉडीगार्ड जमीन पर गिरे हुए हैं और मंकी कैप पहने हुए तीनों शूटर्स अपनी ग्रीन मारुति 800 कार में बैठकर शूटिंग साइट से भाग रहे हैं। उमेद सिंह ने तुरंत ही पुलिस को फोन किया और एम्बुलेंस को भी कॉल किया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद न पुलिस आई और न ही एम्बुलेंस आई। इसलिए फिर उमेद सिंह ने फूलन देवी और बलविंदर सिंह को अपनी पर्सनल कार में बिठाया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेकर चले गए। जब फूलन देवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, तब डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया और कुछ इस तरीके से बैंडिट क्वीन, या यूं कहें कि चंबल की शेरनी ने अपनी देह का त्याग किया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली के संसद भवन के आसपास का पूरा एरिया हाई सिक्योरिटी जोन के अंतर्गत आता है। इसके बावजूद एक सांसद की हत्या हो जाना और पुलिस और एम्बुलेंस का काफी देर तक न पहुंचना कई सवाल खड़े करता है। उनकी हत्या का मुख्य आरोपी था शेर सिंह राणा। दरअसल 25 जुलाई 2001 की सुबह शेर सिंह राणा खुद फूलन देवी से मिलने गया था। वहां उसने अपना फर्जी नाम शेखर बताया था। राणा ने फूलन के सामने उनकी एकलव्य सेना से जुड़ने की मंशा जाहिर की थी। इसी मुलाकात के दौरान राणा को फूलन ने खीर खाने को दी थी, क्योंकि उस दिन नाग पंचमी का त्योहार था। उसी दिन तकरीबन 11 बजे फूलन देवी सरकारी बंगले से संसद भवन के लिए रवाना हो गईं, लेकिन राणा उनके घर से गया नहीं। वो बाहर बनी लॉबी में बैठा रहा। दोपहर करीब 1:30 बजे जब फूलन देवी संसद भवन से वापस अपने आवास पहुंची, तभी राणा ने फुर्ती से गोलियां चला दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह बातें फूलन के पति उमेद सिंह ने खुद मीडिया को बताई थी। शेर सिंह राणा ने घटना के 2 दिन बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दिया और देहरादून के डालनवाला थाने में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया था कि उसने बेहमई में फूलन के हाथों मारे गए 20 छत्रियों की हत्या का बदला लिया है। शेर सिंह राणा का असली नाम है पंकज सिंह पुंढेर। उसका जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। 25 जुलाई 2001 को सांसद फूलन देवी को गोली मारने के बाद वो चर्चा में आया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद 17 फरवरी 2004 को
शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से फरार हो गया और साल 2006 में उसे कोलकाता में दोबारा पकड़ा गया, जिसके बाद उसे उसी तिहाड़ जेल में फिर से ले जाया गया और सन 2014 में उसे फूलन देवी की हत्या का दोषी करार दिया गया। 2014 में दिल्ली की अदालत ने शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई। फूलन देवी की नृशंस हत्या करने के बावजूद 2016 में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। वर्ष 2019 में शेर सिंह ने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का गठन कर लिया। बताया जाता है कि शेर सिंह राणा के रिश्तेदार और उस समय की सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियां उसकी काफी दिनों तक पैसे से मदद करती रहीं। फूलन देवी का जीवन एक जटिल और प्रेरणादायक यात्रा का प्रतीक है, जो हमें बताता है कि कैसे एक साधारण महिला अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी हुई और पूरे देश को हिला कर रख दिया। फूलन देवी के जीवन ने समाज के कई मुद्दों को उजागर किया, जैसे जातिवाद, महिला उत्पीड़न और सामाजिक अन्याय। उनकी कहानी को कई फिल्मों, किताबों और दस्तावेजों में दर्ज किया गया है, जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजती हैं। फूलन देवी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब लोगों ने उन्हें देवी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें नाम दिया फूलन देवी। शेखर कपूर ने फूलन की कहानी पर आधारित बैंडिट क्वीन नाम की फिल्म बनाई। ये फिल्म विवादों में भी आई और सुपरहिट भी हुई। इसके अतिरिक्त चंबल की शेरनी नाम के नाटक बहुत ही प्रसिद्ध लोक संगीत है, जिसे गांव में बहुत चाव से सुना जाता है। अब आते हैं फूलन देवी के उस बेहमई वाले केस पर। सन 2020 में 29 साल बाद बेहमई कांड का फैसला आने की उम्मीद थी, लेकिन आर्गुमेंट के लिए केस डायरी मंगाई गई तो पता चला कि केस डायरी गायब है। कोर्ट में केस डायरी न होने के चलते अदालत ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए 6 अप्रैल 2020 को केस डायरी के साथ पेश होने को कहा, लेकिन तब तक यूपी समेत पूरे देश में कोविड का असर हो चुका था। लॉकडाउन लगने से कोर्ट बंद हो गई थी। बीच बीच में सामान्य तारीख पड़ती गई, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। सबसे चौंकाने वाला कदम सितंबर 2021 में तब आया जब फूलन की सबसे छोटी बहन मुन्नी देवी ने शेर सिंह राणा द्वारा बनाई गई राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ज्वाइन कर ली। उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के लिए सह प्रभारी बनाया गया। इस फैसले पर उन्होंने कोई सफाई नहीं दी और कहा कि वह इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। रुक्मिणी देवी निषाद, जो फूलन देवी की बड़ी बहन है, वो अपनी बहन की विरासत, संपत्ति और राजनीतिक जीवन को लेकर सुर्खियों में रही हैं। अगस्त 2014 में जब फूलन के हत्यारे शेर सिंह राणा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाकी लोगों को बरी कर दिया गया, तो रुक्मिणी देवी ने अदालत के बाहर कहा था कि वह 10 अन्य आरोपियों के बरी होने से संतुष्ट नहीं हैं और नए सिरे से मुकदमा चलाने की मांग करेंगी। उनकी उम्र 67 ईयर्स है। वो जालौन जिले के ग्राम शेखपुर गुढ़ा का पुरवा में रहती हैं। उनके परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़ा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर है। अक्टूबर 2019 में अखिलेश यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि उन्हें घर वापसी का एहसास हो रहा है। रुक्मिणी देवी का जीवन फूलन देवी की विरासत से गहराई से जुड़ा है और वह राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर समाजवादी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समुदाय को साधने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। वह अखिलेश यादव की करीबी मानी जाती हैं, जिन्होंने उन्हें स्कॉर्पियो गाड़ी भेंट की है। 25 मार्च 2026 को अखिलेश यादव ने उन्हें सपा महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। यह नियुक्ति 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले निषाद समुदाय, जिनमें मल्लाह, केवट, बिंद, कश्यप जैसी उपजातियां शामिल हैं, उनको साधने की एक रणनीति मानी जा रही है। निषाद समुदाय यूपी की कुल आबादी का लगभग 5% है और 160 सीटों पर उनका खासा प्रभाव है। दोस्तों, 2027 के इलेक्शन में देखना होगा कि उनकी इस रणनीति का असर क्या होता है। साथियों, आज के इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अगर ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही डार्क, ऐतिहासिक और राजनीतिक सच जानने के लिए शिक्षित करो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।